नमस्कार दोस्तों। तो भारत में एक और राज्य के द्वारा यहाँ पर फार्म लोन वेवर की स्कीम लाई गई है और इस बार लाया गया है झारखंड के द्वारा। बेसिकली जब झारखंड का चुनाव हो रहा था पिछले साल, तो वहाँ की जो नई सरकार है उन्होंने वादा किया था कि वो एक फार्म लोन वेवर स्कीम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर फाइनली जिनका लोन 50,000 तक है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, झारखंड गवर्नमेंट वेव्स फार्म लोन्स ऑफ अप टू ₹50,000 9 लाख टू बेनिफिट। तो करीब बताया जा रहा है 9 लाख फार्मर्स को यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक स्कीम कुरा है क्या, प्लस यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे कि कितने राज्यों ने यहां पर अभी तक लोन वेव स्कीम दी है, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो वेडनेसडे को जो झारखंड की कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फार्म लोन वेवर स्कीम लेकर आएंगे, जिसका टोटल जो बजट है वो करीब 2000 करोड़ का होगा। मतलब कि 2000 करोड़ के लोन यहां पर माफ कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली कौन एलिजिबल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो वेवर स्कीम है ये रिलीफ दिया जाएगा 7.83 लाख फार्मर्स को। इसके अलावा यहां पर 1.24 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिनका करीब 50,000 रुपए डायरेक्टली वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 9 लाख फार्मर्स को यहां पर फायदा होने वाला है। और हर एक फार्मर्स के लिए जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 50,000 रुपए तक है। मतलब कि जिसने 50,000 तक का लोन लिया हुआ है उसी को ये वेव ऑफ किया जाएगा। तो इसमें क्या सरकार फार्मर्स को कोई पैसा देगी? जी नहीं। यहां पर बताया गया है कि सरकार डायरेक्टली जो बैंक्स हैं उनके खाते में यहां पर पैसा डाल देगी। मतलब कि जिस भी फार्मर ने जिस भी बैंक से पैसा लिया होगा उनको यहां पर ये पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा उन बैंकों को लौटाया जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या सिर्फ जो लैंड ओनर्स हैं उन्हीं को फायदा होगा? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह आती है किसी भी फार्म लोन वेवर स्कीम में कि जिनके पास लैंड है, फॉर्मल तरीके से कागजात हैं, उन्हीं को ये स्कीम का फायदा होता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जो यहां पर कहीं और काम कर रहे हैं, उनको भी इस स्कीम का फायदा होगा, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन डाला गया है। कंडीशन ये है दोस्तों वो कि अगर किसी भी फार्मर ने पैसा लिया था, लोन लिया था, तो उसको एटलीस्ट एक बार तो उसने इंस्टॉलमेंट भरा होगा, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा। तो सपोज मैं कहता हूं पिछले साल एक फार्मर है जिसने 25,000 का लोन लिया था और उसको यहां पर हर महीना करीब 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। तो पूरे एक साल के अंदर अगर उसने 1,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट वो भरा होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम के अंदर लागू होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फार्मर्स आर देयर इन झारखंड। अगर हम आंकड़ा देखें तो आपको बता दूं मैं कि करीब बताया जाता है 22 लाख से लेकर 32 लाख फार्मर्स आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर वो सिंगल क्रॉप ग्रोवर्स हैं, मतलब एक सिंगल क्रॉप पर ही निर्भर करते हैं। अगर हम टोटल ये जितने भी फार्मर्स हैं उनके लोन की बात करें तो यहां पर दो आंकड़ा हमें मिलता है। बेसिकली सबसे पहले तो यह बताया जाता है कि 22 से 32 लाख के अंदर 12.93 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, बाकी फार्मर्स ने लोन नहीं लिया है। तो देखिए इसमें दो आंकड़ा है। एक तो क्या हुआ था कि सितंबर के महीने में यहां पर असेंबली में बताया गया था सरकार के द्वारा कि 7,000 करोड़ का टोटल लोन है राज्य के अंदर। जो फार्मर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है उसका टोटल संख्या है 7,000 करोड़। लेकिन अभी वेडनेसडे को यहां पर कैबिनेट की जब ब्रीफिंग हुई है तो 5,800 करोड़ यह आंकड़ा बताया गया है। तो 5,800 करोड़ अगर हम मान के चलें तो इसमें से 2,000 करोड़ का लोन जो है वो झारखंड के सरकार के द्वारा माफ किया जा रहा है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि करीब 2-3 फेसेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो 3 मेजर बैंक्स हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड ग्रामीण बैंक, तो इन 3 बैंक में से जिन्होंने भी लोन लिया था, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी फार्मर्स ने लोन लिया था 77% जो हिस्सा है टोटल लोन का वो इन्हीं 3 बैंकों पर है। तो ये 3 बैंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले फेज में क्या होगा कि इन 3 बैंकों से जिन्होंने लोन लिया था उनका लोन माफ किया जाएगा। ऑल्दो यहां पर एक ट्रायल किया जाएगा 29 दिसंबर को और उसमें बताया गया है कि 10,500 फार्मर्स का सैंपल के तौर पर हम लोन माफ करेंगे। जो किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा ना, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उनके लोन को माफ किया जाएगा स्टार्टिंग में 10,500 फार्मर का। और ये
पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है, फिर आगे चलकर अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू यहां पर इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली पहले फेज में बताया जा रहा है कि मैनुअली, मतलब कि मैनुअली यहां पर क्या करेगी, जो बैंक है वो फार्मर से आधार कॉपी, राशन कार्ड लेगी और उसको अपने पास रखेगी या फिर वेब पोर्टल पर लगा देगी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, झारखंड में ऑलरेडी आधार की जो सीडिंग की जाती है किसान क्रेडिट कार्ड लोन अकाउंट्स के तौर पर, वो ऑलरेडी की जा चुकी है। और इन सबके लिए जो भी लोन माफ किया जा रहा है उसमें ₹1 नॉमिनल फी चार्ज किया जाएगा, ₹1 फी होगा और ये पूरा जो लोन है वो आपका माफ हो जाएगा। बट यहां पर आपको एक और चीज मैं बता दूं कि 2019 में जब ये असेंबली इलेक्शन का चुनाव हो रहा था तो जो रूलिंग पार्टी है इस समय झारखंड के अंदर, उन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि 2 लाख तक का जिनका लोन है फार्मर्स का, उनका सभी का लोन हम माफ करेंगे। तो इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं झारखंड के, उन्होंने यहां पर बताया है कि अभी स्टार्टिंग के तौर पर हम सिर्फ 50,000 तक के लोन को माफी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर सेकेंड और थर्ड फेजेस में जो 1 लाख 2 लाख तक के लोन हैं उसको भी हम माफ कर सकें। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इसी पर्टिकुलर कैबिनेट के अंदर झारखंड के द्वारा और भी डिसीजन लिया गया है, जैसे कि फसल राहत योजना लाई गई है। फसल राहत क्या है, बेसिकली यहां पर देखने को यह मिला था कि जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, जिनका क्रॉप लॉस हो जाता है तो कंपनीज को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो कई सारी कंप्लेंट सामने आ रही थी कि जो कंपनीज हैं वो सही तरीके से जो आपका कंपनसेशन है वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यहां पर डिसाइड किया गया कि सरकार खुद से अपनी तरफ से यहां पर कंपनसेशन पे करेगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग किए गए हैं। तो ये तो आपका झारखंड की स्टोरी हो गई। लेकिन अगर आप पिछले 8-10 सालों से देखेंगे, 10-12 सालों से, तो सबसे पहले जो नेशनल लेवल पर लोन वेवर लाया गया था वो था 2008 में। अगर आपको याद हो तो उस समय यूपीए की सरकार थी, उन्होंने नेशनल लोन वेवर लेकर आया था, मतलब पूरे देश में फार्मर्स के लिए लोन वेवर लाया गया था और काफी बड़ा ये आपका लोन वेवर था, दैट इज 52,000 करोड़ का। उसके बाद आप देख सकते हैं 2014 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया, तेलंगाना ने लाया, फिर तमिलनाडु ने लाया और उसके बाद भी आपको याद हो जो बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में 2017 में, उन्होंने भी यहां पर 36,000 करोड़ का, काफी बड़ा होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी 34,000 करोड़ का। तो लगातार आप यहां पर देख सकते हैं कि कई सारे राज्यों के द्वारा इस तरह के लोन माफी स्कीम जो है वो लाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो आप एक तरह से कह सकते हो कि फार्मर्स को यहां पर डायरेक्टली बेनिफिट हो जाता है एक बार के लिए, लेकिन क्या इससे फार्मर्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सुधरती है? प्रोबेबली अभी तक अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उल्टा क्या होता है कि उस राज्य के अंदर जो डेवलपमेंट की चीजें होनी है वो सब चीजें रुक जाती हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप समझिए कि किसी भी राज्य सरकार के पास एक लिमिटेड अमाउंट है उसको खर्च करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा कि अगर वो लोन माफ करना चाहता है फार्मर्स का, तो अगर सपोज मैं कहता हूं उस राज्य की जो बजट है वो है 10,000 करोड़, लेकिन उसने 2,000 करोड़ का और यहां पर लोन माफी ले आया, तो टोटल अब 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो राज्य सरकार क्या करेगी? वो यहां पर जो प्राइवेट पार्टीज हैं कहीं ना कहीं से उसको पैसा उधार में लेगी, तभी तो वो माफ कर सकती है, अदरवाइज पैसा कहां से आएगा? तो आप खुद सोच के देखो, अगर वो मार्केट से पैसा उठाती है, बोरो करती है, तो प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनके लिए पैसा कम बचेगा। आप समझो मार्केट के अंदर पैसा लिमिटेड है, तो यहां पर अगर सपोज यहां पर 5,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तो यहां पर 2,000 करोड़ सरकार ही बोरो कर लेती है, तो बाकी जो पब्लिक है, बिजनेसेस हैं, उनके लिए सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं मार्केट में से बोरो करने के लिए। अब आप समझो यहां पर क्या हो रहा है कि अमाउंट कम हो जा रहा है, बच कम रहा है रुपए। इसकी वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ने लगेगा मार्केट के अंदर। कोई बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, नया प्लांट सेटअप करना चाहता है, तो वो जब लोन लेने जाएगा तो वो लोन उसको ज्यादा दाम पर मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही यहां पर पैसा ले रखा है मार्केट से उठाकर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है तो क्या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। इसकी वजह से यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। अब सपोज दूसरा एक केस लेके देखो आप, कोई सपोज मैं कहता हूं यहां पर झारखंड ने डिसाइड किया कि उसका जो बजट है वो 10,000 करोड़ है और यहां पर वो जो 2,000 का लोन माफी कर रहा है वो अपने बजट में से ही करेगा, वो यहां पर मार्केट से पैसा नहीं उठाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि सरकार जो डेवलपमेंट पर खर्च करती है पैसा, ठीक है, चाहे जिस भी प्रकार से हो, तो वो अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। और ज्यादातर ये देखने को मिला है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कमी लाई जाती है। तो अगेन यहां पर जो फार्मर्स के लिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक चीज रिलेटेड है उससे, अल्टीमेटली यहां पर नुकसान फार्मर को हो जाता है। तो यहां पर कोशिश क्या करनी चाहिए कि यहां पर ज्यादा समृद्ध बनाने की कोशिश करनी चाहिए फार्मर्स को, उसको ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोन माफी होता है वो जस्ट एक वन टाइम सोल्यूशन होता है, उससे कुछ भी सुधरने को नहीं देखने को। मैं आपको जस्ट
एग्जाम्पल के तौर पर ये इतने सारे लोन माफी बताया, इससे क्या फायदा निकला आखिरकार? तो अल्टीमेटली अगर ये सारी चीजें फार्मर्स के बेनिफिट के लिए की जाती लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें सुधरते हुए देखने को मिलती। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था झारखंड से रिलेटेड मैंने करके जो इंपैक्ट है उसका वो बताने की कोशिश की। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग ब्लॉक्स द पुअर टू गेट बैंक लोन। जो गरीब इंसान है जब वो बैंक से लोन लेने में जाता है तो किस कारण की वजह से वो असक्षम होता है बैंक लोन लेने के लिए? क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।